नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और इस चैनल पे आपको एसएससी सीजीएल की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश एग्जाम का रिव्यू करेंगे, जो कि अभी आपकी 15 सितंबर तक के शिफ्ट्स में जो कुछ भी पूछा गया है वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एज इट इज क्वेश्चन हम नहीं शेयर करेंगे, वो आप सभी लोगों को पता है एसएससी के द्वारा बैन किया गया है। लेकिन हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास जो आए हैं स्टूडेंट्स के थ्रू, उनके कॉन्सेप्ट्स केवल देखेंगे, जो कि 9 से 15 सितंबर तक क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ताकि आने वाली शिफ्ट में यहाँ से अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर जाओगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट के रहने वाले हैं। तो फर्स्ट जो पूछा गया था वो आपका दी यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो है पर्टिकुलर जो प्लेसेज है उनके सामने आपके दी यूज होने वाला है, जो कि आर्टिकल है। तो आप ये ध्यान में रखना, इस तरह से आर्टिकल से क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट आपका हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हैव जो है आपको पता है परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर यूज करेंगे तो इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमेशा यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका पीएम ऑफ इंडिया। पीएम ऑफ इंडिया के बिफोर भी हमें क्या यूज करना है, दी का प्रयोग, आर्टिकल दी का प्रयोग करना है। तो ये भी आपका इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट है, एक आया हुआ था इस पे बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका फोर्थ जो है ऑन दी सेकंड फ्लोर। तो ऑन दी, अगर सरफेस की बात हो रही है, किसी सतह की बात हो रही है, तो सरफेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। तो ये प्रेपोजिशन से एक क्वेश्चन इस तरह से आपका। नेक्स्ट देखते हैं अभी, नेक्स्ट आपका ड्यू टू। तो ड्यू टू प्लस नाउन, तो ये जो है प्रेपोजिशन यूज होगा आपका ड्यू के साथ, ड्यू टू। तो ड्यू टू प्लस कोई नाउन का जो है ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ, वो है वर्ब की थ्री फॉर्म से क्वेश्चन आया हुआ था इस तरह से आपका, मतलब कि वर्ब से आप जो है वर्ब्स को रिवाइज कर सकते हैं, ऑल वर्ब की फॉर्म्स को। तो पुट पुट पुट, पुट की जो रहती है सेम रहती है, ऐसे ही सिमिलर है कट। कट की जो तीनों जो वर्ब्स हैं वो सेम रहती है, कट कट कट। तो एग्जाम में ऐसे इस तरह से कुछ है, पुट पुटिड पुटिड ऐसा लिखा रहता है, पुट पुटिड पुटिड। तो पुटिड होता नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मोडाल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो मोडाल वर्ब है आपकी, उनके साथ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा हमेशा। जैसे जो मोडाल वर्ब है आपकी कैन, माइट, कुड, शुड एक्सेट्रा, ये सब जो मोडाल वर्ब्स हैं इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। जैसे यू कैन डू, यू कैन डू दिस, तो कैन डू। तो यहाँ पे कैन यूज हुआ है मोडाल वर्ब, तो इसमें आपकी डू फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है वर्ब की। नेक्स्ट आपका गुड। गुड जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, और वेल जो होता है वो बोथ आपका एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी दोनों होता है। इसके बाद देखते हैं नाइन्थ, बुक नेम। अगर कोई बुक नेम आता है आपका, तो बुक नेम के साथ में आपका हमेशा क्या होगा, बुक नेम के साथ में सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब की जो सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा हमेशा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों 10th जो रूल है हमारा, एंड। एंड के बिफोर एंड आफ्टर सेम आपका सेम वर्ब या सेम टेंस का प्रयोग होगा, और एंड के बाद भी ऐसे ही सेम वर्ब या फिर सेम टेंस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट अभी आपका 11th रूल, जो कि हैंग, हैंग्ड, हैंग। तो इस तरह से आपके कुछ आए हुए थे कि जो हैंग है, तो हैंग के साथ हैंग्ड, हैंग्ड अगर इस तरह से दिया हो तो इसका डिफरेंट मीनिंग होता है। इसका मतलब होता है फांसी पे लटकाना। और हैंग, हंग, हंग अगर इस तरह से वर्ब की थ्री फॉर्म्स दी होती हैं अगर आपको, तो इसका मतलब क्या होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म और वर्ब थर्ड फॉर्म, मतलब कपड़े लटकाना। नेक्स्ट है आपका 12th, जो कि फेमस। फेमस अगर यूज हुआ है तो फेमस के साथ इसमें क्या यूज करेंगे, दो ऑप्शन आए हुए थे। तो फेमस फॉर, फेमस हमेशा फेमस फॉर आता है, फ्रॉम नहीं आता है। ऐसे ही नॉन, नॉन के साथ हम दो यूज करते हैं प्रपोजिशंस, फॉर एंड टू। तो फॉर जो होगी वो यूज होगी आपकी कार्य वर्क के लिए, और फ्रॉम और नॉन टू, नॉन टू, टू यूज होगी प्रपोजिशन किसी व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट आपका 13th, एन एमबीए। तो ये आर्टिकल से क्वेश्चन आपका एन एमबीए। तो एन एमबीए यूज होता है एमबीए से बिफोर आर्टिकल। तो आप सारे आर्टिकल ए एन दा के यूजेस पढ़ के जा सकते हैं, किस तरह से ये आपके यूज किए जाते हैं। ए और एन या आपके अकॉर्डिंग टू स्वर और व्यंजन, ठीक है जी। कॉन्सोनेंट्स और वॉवल की वॉइस के अकॉर्डिंग यूज होता है। कॉन्सोनेंट एंड वॉवल की जो वॉइस होती है, वॉइस
उनके बेसिस पे आपका ए और एन का यूज होता है, और द जो है वो पर्टिकुलर या नॉन नॉन या फेमिलियर थिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं 14th प्रिवेंट। प्रिवेंट के साथ आपका हमेशा प्रिवेंट फ्रॉम यूज होता है। प्रिवेंट फ्रॉम प्लस प्रेपोजिशन अगर है ये तो प्रेपोजिशन प्लस फ्रॉम है तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी यूज होता है। तो फ्रॉम प्रेपोजिशन जो है इसमें आपका आईएनजी का यूज हुआ है। ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे जैसे प्रोहिबिट फ्रॉम प्लस आईएनजी, स्टॉप फ्रॉम प्लस इसके साथ कोई आईएनजी की फॉर्म आ जाएगी, डेवार फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम। तो इस तरह से तो सभी के साथ आपकी जैसे डेबार फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम सब में आईएनजी की फॉर्म यूज हो जाएगी प्रेपोजिशन के बाद। नेक्स्ट आपका 15th लिटिल। लिटिल जो है यूज होता है आपका अमाउंट के लिए, मात्रा के लिए, और ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। और फ्यू, फ्यू जो है आपका वो संख्या नंबर के लिए यूज होता है, और ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो आपकी डिटर्मिनर्स हैं, कौन से टॉपिक, डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर से आप इनको रिवाइज करके जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंस्पाइट। तो इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट के साथ ऑफ लग रहा है तो ये करेक्ट फॉर्म है डिस्पाइट ऑफ। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं करते हैं, खाली हम डिस्पाइट यूज करते हैं। ऐसे ही 17 था आपका डिड डू और डज। डिड डू और डज है, इनके साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे डिड डू और डज के साथ। जैसे डिड यू गो, डिड यू गो, तो गो वेंट कौन कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे केवल गो आएगा, डिड यू गो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 18th रूल, जो कि मोर प्लस क्लेवर। इस तरह से आपका कुछ दिया हुआ था जो कि मोर प्लस क्लेवर। तो मोर नहीं यूज होता है क्लेवर के से पहले, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो क्लेवर है वो आपकी 3 फॉर्म्स ऑफ डिग्री अगर कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट डिग्री जो कि उसकी पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी, क्लेवरर, ईआर लग जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री उसकी हो जाएगी क्लेवरेस्ट, ईएसटी लग जाएगा। और मोर और मोस्ट किसके सामने लगते हैं, जब कोई ऐसी डिग्री हो जिसके क्लेवर ईआर और ईएसटी जिसमें ईआर और ईएसटी जिसमें नहीं ऐड हो सकते हो। जैसे इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, इसलिए यहाँ पे ये मोर क्लेवर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसका थोड़ा और देख लेते हैं। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो आपकी उसके बाद देन का यूज होता है, कंपैरिजन के लिए यूज करी जाती है, दो थिंग्स के बीच में कंपैरिजन। और यूज ऑफ दी, ये जो है सुपरलेटिव डिग्री, इसमें दी का यूज करते हैं हम, जैसे दी टोलेस्ट, दी क्लेवरेस्ट, इस तरह से दी का हम यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 19th कॉन्सेप्ट, जो कि सब्जेक्ट्स अगर आपके रहते हैं कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी है, इस तरह से, तो उनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 28th रूल, डाउन विद फेवर। इडियम इस तरह से आपके एरर में पूछा गया था, डाउन विद फेवर और एक डाउन ऑन फेवर। तो यह आपका इस तरह से कुछ दिया हुआ था, तो डाउन ऑन फेवर कुछ नहीं होता है, डाउन विद फेवर आएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं कंसिडर एज और रिगार्ड एज दिया हुआ था, तो कंसिडर के साथ हम एज का यूज नहीं करते हैं, ये गलत हो जाता है, रिगार्ड के साथ एज का यूज करते हैं, दिस इज करेक्ट। इसके बाद आपका देखते हैं 22 कॉन्सेप्ट, इज प्लस आईएनजी। इज जो है, इज के साथ आईएनजी का यूज होता है तो एक्टिव वॉइस में, और इज के साथ V3 का भी यूज हम कर सकते हैं जब हम इसको किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो वहां पे हम इज के साथ वर्ब की 3 फॉर्म में, आपको मालूम है पैसिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज करते हैं, तो इज के साथ दोनों ही चीजें यूज हो सकती है, आईएनजी और वर्ब 3rd फॉर्म, बट ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है 23 कॉन्सेप्ट, देयर प्लस नाउन। तो देयर जो है आपका देयर और नाउन आ जाता है यहाँ पे, कोई भी नाउन मतलब कोई प्लेस, कोई थिंग एक्सेट्रा, कोई नेम, तो ये सब अगर आ जाती हैं तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे देयर प्लेग्राउंड, देयर स्कूल, इस तरह से। नेक्स्ट है 24th कॉन्सेप्ट, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के साथ आपका ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है जी। और वर्ब भी आपके अकॉर्डिंगली लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, सिंगुलर या प्लूरल। नेक्स्ट है दोस्तों 25th कॉन्सेप्ट, देयर प्लस वर्ब। तो देयर के साथ ये सब वर्ब आ सकते हैं, जैसे देयर इज, देयर आर, देयर वर, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो है आपका टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, आपने पढ़ा होगा इन्फिनेटिव केस, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव आपने पढ़ा होगा, तो बेयर इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं यूज होता है, इसमें टू के साथ हमेशा वर्ब फॉर्म आती है इन्फिनेटिव केस में। नेक्स्ट आपका लास्ट जो है 27th, इसमें
हैव प्लस बीन, तो हैव बीन के साथ आपकी आईएनजी का यूज होता है, हैव बीन। तो आपका हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और विद टाइम यूज होता है इसके बाद में, सिंस और फॉर का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका आया हुआ था फास्टली। फास्टली जो है, फास्ट के साथ एल वाई यूज कर दिया एडवर्ब बनाने के लिए, लेकिन ये ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। हार्डली, फास्टली, ये जो है कोई वर्ड नहीं होते हैं, हार्डली कोई वर्ड नहीं होता है। तो इसलिए स्लोली जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्लोली वर्ड ये गलत है। तो ये था दोस्तों आज का आपका एग्जाम रिव्यू। तो अगर आने वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो ये सभी कॉन्सेप्ट आप अच्छे से रिवाइज करके जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।